नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत है आपका अपने विवेक इंटर कॉलेज पर। आइए, हमारा 10th क्लास का जो चैप्टर चला हुआ था रियल नंबर्स, ये इसकी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना था कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर तथा अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर कहते हैं। हमने देखा था कि जो रियल नंबर होते हैं, जो वास्तविक संख्या होती है, में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। और इस संदर्भ में हमने परिमेय संख्याओं को भी जान लिया था और अपरिमेय संख्याओं को भी जान लिया था। आज देखते हैं परिमेय संख्याओं के कितने भाग हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है और अपरिमेय संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। हमने ये देख लिया है कि वास्तविक संख्या दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। इस संदर्भ में हम देख रहे थे कि संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। संख्याओं को अनेक भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला भाग हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो देखते हैं कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाकर कहीं समाप्त होती है, वे सभी क्या कहलाती है, वे सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब दूसरी है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहते हैं जिन्हें। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है पूरी संख्या। हमने देखा कि जो प्राकृतिक संख्या है, इनमें किसी एक चीज की कमी है और वो किस चीज की कमी है, वो है जीरो की। यदि हम जो नेचुरल नंबर्स है उनमें यदि हम जीरो को भी सम्मिलित कर ले तो हमें क्या प्राप्त होती है, हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। तो देखिए क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल किया जाए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित किया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक, ये सभी क्या कहलाती है, ये सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। वो संख्या हमारी सम संख्या है। तो क्या होती है सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, या वे संख्या जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, वे सभी सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 10, 1000, 50, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। फिर है हमारा नेक्स्ट विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो 2 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है या कट जाती है या डिवाइड हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। देखिए वे सभी संख्याएं जो 2 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं विषम संख्याएं और बहुत सारी सम संख्याएं हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है सम संख्या और विषम संख्या, पर अन्य किसी से भी विभाजित हो जाती है या डिवाइड हो जाती है या कट जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए दोबारा, में सभी संख्याएं, भाज्य संख्या क्या होती है, में सभी संख्याएं जो स्वयं से तो कटी जाती है और एक से, लेकिन किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, अन्य किसी संख्या से भी कट जाती है, में सभी संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9 आदि। क्योंकि 4 हम देखते हैं 2 से भी कटता है, 6 हम देखते हैं 2 से और 3 से भी कटता है, 8 हम देखते हैं 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, 9 हम देखते हैं कि 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, ये इससे विभाजित हो जाता है। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, ये सभी संख्याएं जो केवल स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना होती हो, किसी दूसरी संख्या से ना कटती हो, किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना होती हो, केवल स्वयं से और एक से ही में डिवाइड होती हो, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 और 11।